प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह विशेष घड़ी है जब स्वयं समस्त लोगों को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव अपने भक्तों के जीवन में आत्मबल, चेतना और सत्य का तेज भरकर उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा को सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई मानसिक थकान, आत्मविश्वास की कमी, भय और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे घोर अंधकार में अचानक प्रकाश फैल जाए, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन के संघर्षों को समझने की शक्ति देती है और भीतर से टूट चुके मनुष्य को फिर से खड़ा होने का साहस प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, फिर भी परिणाम नहीं मिला? कितनी बार ऐसा लगा कि योग्यता होते हुए भी अवसर हाथ से निकल गया? कभी सम्मान की कमी, कभी आत्मग्लानि, कभी असफलता का भय, और कभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भीतर की ऊर्जा ही समाप्त हो गई हो। कई बार मन इतना थक जाता है कि लगता है जैसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग शेष नहीं बचा, जैसे हर दिशा से निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी हो, जैसे मन स्वयं से ही प्रश्न करने लगा हो कि क्या मैं सक्षम नहीं हूं? क्या मेरे भीतर कुछ कमी है? क्या मेरा भाग्य ही मेरे विरुद्ध है? लेकिन दर्शक बंधु, सत्य यह है कि अधिकतर समय समस्या हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार में होती है, और वही अंधकार तब तक बना रहता है जब तक भीतर का सूर्य उदित नहीं होता। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पवित्र दिन सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य तेज आपके भीतर प्रवेश कर रहा हो, जैसे कोई सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो, जैसे वर्षों से ढका हुआ आत्मविश्वास फिर से सांस लेने लगा हो, जैसे मन को यह स्मरण होने लगा हो कि हर रात के बाद प्रभात अवश्य आता है और हर अंधकार के पीछे प्रकाश अवश्य छिपा होता है। सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाले देव नहीं हैं, वे मनुष्य की आत्मा के अधिपति हैं, वे चेतना के स्रोत हैं, वे वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके वास्तविक सामर्थ्य का बोध कराती है। वे वह गुरु हैं जो भय को नहीं बढ़ाते बल्कि साहस का संचार करते हैं। वे वह देव हैं जो मनुष्य को यह सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता, सफलता और सम्मान बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से जन्म लेते हैं। जब भीतर आत्मबल होता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं, और यही कारण है कि आज की यह कथा मात्र एक कथा नहीं, यह आपके जीवन में चल रही आत्मिक थकान, निरंतर संघर्ष और मानसिक बोझ को समझने और उनसे बाहर निकलने की एक दिव्य प्रक्रिया बन सकती है। कई बार मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, बल्कि स्वयं से हार जाता है। कई बार वह अपने ही मन में यह मान लेता है कि वह कमजोर है, कि वह असफल है, कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, वह यह समझ जाता है कि सूर्यदेव निराशा नहीं, आत्मबल का मार्ग है। वे यह सिखाते हैं कि गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिरकर उठने की शक्ति खो देना ही सबसे बड़ा अंधकार है। सूर्यदेव की कथा का एक छोटा सा भाव भी भीतर जमी हुई नकारात्मकता को पिघला सकता है, वर्षों से जमे भय को समाप्त कर सकता है और आत्मा में नई चेतना भर सकता है। इन कथाओं में इतनी शक्ति होती है कि वे मनुष्य के भीतर छिपे आत्मविश्वास को फिर से जगा देती हैं और उसे यह स्मरण करा देती हैं कि वह केवल परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने कर्मों और चेतना का निर्माता है। शायद आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, मेरे जीवन में उजाला कब आएगा? मैं बार बार असफल क्यों होता हूं? मेरे भीतर से आत्मविश्वास क्यों चला गया है? मैं दूसरों से कम क्यों महसूस करता हूं? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह रविवार, यही क्षण आपके उन्हीं प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का तेज एक साथ सक्रिय होता है, तब जीवन की दिशा बदलना निश्चित हो जाता है। तब मनुष्य भीतर से सशक्त होने लगता है। तब वह स्वयं को दोष देने के स्थान पर स्वयं को समझने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मनन के साथ सुनिए, हर भाव को आत्मसात कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जागृत करेंगे, कि आप स्वयं को कमजोर नहीं, बल्कि जागृत आत्मा के रूप में देखेंगे। तो आइए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में आत्मबल और विश्वास का दीप जलाइए और सूर्यदेव के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले
एक अत्यंत आवश्यक बात, रविवार की पवित्रता केवल ऊर्जा ही नहीं देती, यह हमें आत्मसम्मान और कर्मबोध भी सिखाती है। यह हमें यह स्मरण कराती है कि आत्मा का तेज तभी प्रकट होता है जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है, क्योंकि अधूरी कथा आत्मा में अधूरापन छोड़ देती है। और रविवार की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्मा के कारक सूर्य देव की कथा है, जो भय को दूर करते हैं, जो भ्रम को मिटाते हैं, जो मनुष्य को उसके कर्म से जोड़ते हैं और जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखा देते हैं। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग, कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। दर्शक बंधु, जो सूर्य देव की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में स्थिरता आती है, उसके निर्णयों में स्पष्टता आती है, उसके भीतर आत्मसम्मान जागृत होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पवित्र कथाओं को फैलाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रविवार आपको सूर्य देव की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा दिखाने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वही गांव जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और शाम को ढलते सूरज के साथ लोगों की थकान भी चुपचाप उतर आती थी। उसी गांव के एक कोने में लकड़ी की दीवारों और टपकती छत वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था एक गरीब किसान, सुरेश। सुरेश बहुत सीधा, शांत और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी आंखों में कभी छल नहीं था, बस एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे उसने जीवन से लड़ना सीख लिया हो, लेकिन शिकायत करना नहीं। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर की दीवारें लकड़ी की थीं, जो जरा सी आंधी में भी कराह उठती थीं, और छत ऐसी कि बरसात की रातों में नींद कम और चिंता ज्यादा होती थी। कई रातें वह करवटें बदलते हुए बिताता और मन ही मन बस यही कहता, हे सूर्य भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी, मेरे घर में कब उजाला आएगा। हर सुबह अंधेरा रहते ही सुरेश खेत की ओर निकल जाता, नंगे पैर, फटे हुए हाथ और भूख से कमजोर शरीर, लेकिन फिर भी उसके कदमों में मेहनत की सच्चाई थी। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वही उसकी सांसें थीं, वही उसका सहारा था। दिन भर वह धूप में पसीना बहाता, लेकिन पेट की आग फिर भी पूरी तरह नहीं बुझती। पर जब रविवार की सुबह आती तो सुरेश की दिनचर्या बदल जाती। वह सबसे पहले अपने छोटे से आंगन में खड़ा होता। सामने उगता हुआ सूर्य लालिमा से भरा, जैसे किसी ने आसमान पर सिंदूर फैला दिया हो। सुरेश दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता और सूर्य भगवान को प्रणाम करता। उस पल उसकी आंखों में थोड़ा सा विश्वास और बहुत सारा दर्द छुपा होता, जैसे वह कह रहा हो, सब कुछ छिन सकता है प्रभु, लेकिन मेरी आस्था मत छीनना। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त की रोटी भी किसी वरदान से कम नहीं लगती थी। एक तरफ भूख की जलन थी, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ। गांव के कई लोग उसे ताने मारते, अरे सुरेश, भगवान से क्या मांगेगा, भाग्य तो पहले से लिखा होता है, तेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी। उन बातों से सुरेश का मन कई बार टूट चुका था, पर उसकी श्रद्धा नहीं टूटी थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरिता थी, बहुत ही सरल और धैर्यवान स्त्री। चेहरे पर थकान के बावजूद उसकी आवाज में हमेशा सुकून रहता। वह रोज अपने पति से कहती, सुरेश, हिम्मत मत हारो, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। लेकिन सरिता भी इंसान थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो वह चुपचाप रो लिया करती। उसके पास न दवा के पैसे थे, न अच्छे भोजन की व्यवस्था, और दुख यहीं खत्म नहीं होता। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, कमजोर शरीर, बार बार बीमार पड़ जाना। सुरेश के दिल में सबसे गहरी पीड़ा यही थी कि वह अपने बच्चे का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहा था। पिता होकर भी वह खुद को बेबस महसूस करता था। एक दिन दोपहर के समय गांव का कर्ज देने वाला उनके घर आ पहुंचा। उसकी आवाज तेज और बेरहम थी। सुरेश, 1 महीने से कर्ज नहीं चुकाया, ब्याज भी नहीं दिया,
यह आखिरी चेतावनी है। अगली बार आया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। वे शब्द सुरेश के दिल में किसी वज्र की तरह गिरे। उसका शरीर कांपने लगा। वही जमीन तो उसकी पूरी जिंदगी थी, वही खेत जिसमें उसने अपना खून पसीना सींचा था। अगर वह जमीन चली गई तो उसका परिवार कहां जाएगा? सड़कों पर, भूख और अपमान के बीच। उस पल सुरेश कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें गिरने नहीं दे रहा था। अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में वही पुरानी आस्था जीवित थी कि शायद किसी दिन उगते सूर्य के साथ उसकी जिंदगी में भी उजाला जरूर आएगा। लेकिन उसके कष्टों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। अगले ही दिन जब सुरेश खेत में काम कर रहा था, तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। ऐसे बादल जिन्होंने सारी रोशनी को निगल लिया। और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसी वर्षा जिसने सुरेश की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसका खेत जिसमें वह धान की फसल उगा रहा था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। पानी भर गया, कीचड़ में सब कुछ ढंस गया। सुरेश खेत के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसके हाथ में फावड़ा था, लेकिन अब उस फावड़े से क्या होने वाला था? सब कुछ तबाह हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह घर लौटा तो उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा कीचड़ उसकी किस्मत में घुल चुका था। और फिर वह दिन भी आया जब सुरेश का बेटा, जिसका नाम उसने आदित्य रखा था, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। बच्चे का शरीर इतना गर्म था कि स्पर्श करते ही हाथ जलने लगते। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे हुए। सरिता ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुरेश दौड़कर गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने बच्चे को देखा तो सिर हिला दिया। इसे शहर ले जाना पड़ेगा, यहां दवा नहीं है। यह बुखार साधारण नहीं लगता। शहर ले जाने का मतलब था पैसे, और पैसे थे ही नहीं सुरेश के पास। वह कर्जदार के पास गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, तब नया लो। सुरेश गांव के लोगों के पास गया। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने मुंह फेर लिया। थोड़े बहुत पैसे जुटे, लेकिन वह इलाज के लिए बहुत कम थे। ऐसे ही एक दिन जब सुरेश बेटे के पलंग के पास बैठा था, तभी गांव का एक व्यक्ति भूपेंद्र कुमार उसके घर आया। भूपेंद्र कुमार गांव के सबसे धनी लोगों में से एक थे। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं, मजबूत मकान था, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। वह कर्ज देकर लोगों की जमीनें हड़प लेते थे। वह सुरेश के घर में घुसे। उनकी नजर चारों तरफ घूमी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। फिर उन्होंने कहा, सुरेश, मैंने सुना तेरा बेटा बहुत बीमार है, पैसे चाहिए होंगे ना? सुरेश ने उम्मीद से देखा। हां साहब, बहुत जरूरत है। भूपेंद्र कुमार ने एक कागज निकाला। यह लेखा तैयार है, तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा, और साथ ही तेरे बेटे का इलाज भी करवाऊंगा, और तेरे रहने के लिए मैं तुझे अपने खेत में मजदूर की नौकरी भी दूंगा। सुरेश का दिल धड़क रहा था। जमीन बेचना, वह जमीन जो उसके पिता और दादा की थी, वह जमीन जो उसकी पहचान थी। लेकिन फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो बुखार में तड़प रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पिता का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसने आंखें बंद की, मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना की। फिर उसने कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। भूपेंद्र कुमार मुस्कुराए। उन्होंने कुछ पैसे सुरेश के हाथ में थमाए और कहा, कल सुबह अपने बेटे को लेकर मेरे घर आना, मैं उसे शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। लेकिन भूपेंद्र कुमार की मंशा ईमानदार नहीं थी। अगले दिन जब सुरेश अपने बेटे को लेकर भूपेंद्र कुमार के घर पहुंचा, तो भूपेंद्र ने कहा कि उनका गाड़ी वाला चला गया है, कल ले जाएंगे। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए। भूपेंद्र कुमार टालमटोल करते रहे। इस बीच बच्चे की हालत और बिगड़ती गई। सुरेश ने जो पैसे मिले थे, उनसे उसने दवा लाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार 1 हफ्ते बाद भूपेंद्र कुमार ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। सुरेश टूट चुका था। उसने न सिर्फ अपनी जमीन गंवाई, बल्कि अपने बेटे को भी खोने के कगार पर पहुंच गया था। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा।
उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि जैसे रक्त के आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसने पूछा, हे सूर्यदेव, मैंने तुम्हारी पूजा की, आराधना की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह दुख मुझे क्यों? मेरे बच्चे का क्या कसूर था? इधर घर पर सरिता भी टूट चुकी थी, लेकिन उसके भीतर की मां ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अब केवल एक ही आसरा है, ईश्वर। उसने संकल्प लिया कि वह सूर्यदेव की कठोर तपस्या करेगी। उसने रविवार का दिन चुना। उस दिन सुबह उठकर उसने स्नान किया। फिर अपने छोटे से आंगन में, जहां सुरेश सूर्य को प्रणाम करता था, वहां उसने एक स्वच्छ वस्त्र बिछाया। उसने एक कलश में जल भरकर रखा, उसमें लाल फूल डाले। फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। उसके हाथ में लाल चंदन और अक्षत थे। सरिता ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने मन ही मन सूर्यदेव को याद किया। उसने कहा, हे आदित्य देव, हे भास्कर, हे सूर्य नारायण, आप तीनों लोकों के नेत्र हो, आप सब कुछ देखते हो। आप ही बताओ, मेरे पति ने कौन सा पाप किया है? मेरे बच्चे का क्या दोष है? हे प्रभु, अगर हमसे कोई अज्ञानतावश अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करो। मेरे पति की श्रद्धा को देखो, वह हर रविवार आपके लिए उपवास रखता है। वह आपको अपना सब कुछ मानता है। उसकी इस आस्था का प्रतिफल दो। मेरे बच्चे के प्राण बचाओ, हमें इस अंधेरे से निकालो। सरिता ने जल कलश उठाया और सूर्य की ओर अर्घ्य दिया। पानी की धारा सूर्य की किरणों से टकराई और इंद्रधनुषी रंग बिखेरने लगी। फिर सरिता ने सूर्यदेव की कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, हे सूर्यदेव, आपके महत्व की कथा पुराणों में भरी पड़ी है। आप ही हैं जिनके तेज से सृष्टि का पालन होता है। क्या आपको याद है, जब भगवान श्री राम परेशान थे, लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहते थे, तो उन्होंने आपकी उपासना की थी। उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर आपको अर्घ्य दिया, आपकी स्तुति की, और आपने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। हे सूर्यदेव, मेरे पति सुरेश भी आपका भक्त है। वह आपके सामने नतमस्तक होता है। क्या आप उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? सरिता ने कथा जारी रखी, और हे प्रभु, क्या आपको महाभारत का वह प्रसंग याद है जब कर्ण, जो आपका ही पुत्र था, उसने नियमित रूप से आपकी पूजा की? वह हर दिन स्नान करके आपको अर्घ्य देता था, और आपने प्रसन्न होकर उसे कवच कुंडल दिए थे जो उसे अजेय बनाते थे। हे देव, कर्ण ने अंततः वह कवच कुंडल दान कर दिए, लेकिन आपका आशीर्वाद उसके साथ रहा। आप तो अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर मेरे सीधे सादे पति के लिए क्यों नहीं? वह तो आपसे कुछ मांगता भी नहीं, बस आपकी कृपा चाहता है। सरिता की आवाज में विश्वास और विनय का अद्भुत मिश्रण था। वह लगातार सूर्यदेव की महिमा गा रही थी। उसने सूर्य के 12 नामों का जाप किया, मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचे, आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर। उसने प्रत्येक नाम का अर्थ बताते हुए प्रार्थना की। घंटों बीत गए। सूरज आकाश में चढ़ता गया, लेकिन सरिता की तपस्या जारी रही। उसने न पानी पिया, न कुछ खाया। उसका संकल्प अटूट था। गांव की कुछ महिलाएं वहां आईं। उन्होंने देखा तो हैरान रह गईं। उन्होंने सरिता से कहा कि विश्राम कर लो, लेकिन सरिता ने सिर हिला दिया। वह बोली, जब तक सूर्यदेव मेरे पति और बेटे पर कृपा नहीं करते, मैं यहीं बैठी रहूंगी। दोपहर हो गई। सूर्य की किरणें तीखी हो गईं। सरिता के माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन वह अडिग बैठी रही। उसने सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, आप तप हैं, आप तपस्या का फल जानते हैं। मैं एक साधारण नारी हूं, मेरी तपस्या में क्या है? लेकिन मेरा प्रेम और विश्वास शुद्ध है। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे परिवार को इस संकट से उबारो। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। आकाश में बादल छा गए, लेकिन ये बादल काले नहीं थे। ये सुनहरे रंग के बादल थे, जैसे सूर्य की किरणों ने उन्हें रंग दिया हो। और फिर उन बादलों से एक अलौकिक प्रकाश की किरण सीधी सरिता के आंगन में उतरी। वह किरण इतनी कोमल और गर्म थी कि सरिता के शरीर की सारी थकान दूर हो गई। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वह किरण उसके सामने एक दिव्य स्वरूप में बदल रही है। एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में कमल था, सिर पर मुकुट था, और उसका पूरा शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। वह सूर्यदेव थे। सूर्यदेव मुस्कुराए। उनकी आवाज मधुर और गंभीर थी। उन्होंने कहा,
सरिता, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे पति सुरेश की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पति फिर से अपनी जमीन पाएगा। लेकिन याद रखो, संकट तो आते रहते हैं, पर जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसका कभी बुरा नहीं होता। सरिता ने दंडवत प्रणाम किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी के आंसू थे। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उसी पल अस्पताल में सुरेश के बेटे आदित्य ने आंखें खोल दी। उसका बुखार उतर गया था। वह मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। सुरेश हैरान रह गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया है। वे इसे चमत्कार कहने लगे। सुरेश अपने बेटे को लेकर घर लौटा। रास्ते में ही उसे पता चला कि भूपेंद्र कुमार के घर में आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि उसका सारा कागजात जल गया, जिसमें सुरेश की जमीन का दस्तावेज भी था। और फिर एक अद्भुत बात हुई। भूपेंद्र कुमार ने स्वयं सुरेश के पास आकर कहा, सुरेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे सपना आया जिसमें एक तेजस्वी पुरुष ने मुझे डराया और कहा कि अगर मैंने तुम्हारी जमीन नहीं लौटाई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये लो तुम्हारी जमीन के कागज, मैं तुम्हें वापस करता हूं और तुम्हारे बेटे के इलाज का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा। सुरेश समझ गया कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है। उसने आकाश की ओर देखकर प्रणाम किया। वह घर पहुंचा तो सरिता आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। सुरेश ने सब कुछ बताया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंसू बहाने लगे। ये आंसू संकट के बाद मिली मुक्ति के आंसू थे। अब सुरेश और सरिता का जीवन बदल चुका था। उन्हें अपने दुख से मुक्ति मिली थी, लेकिन उन्होंने गांव के अन्य लोगों के दुख को भी देखा था। सुरेश ने सोचा कि अब वह अपने सुख तक सीमित नहीं रहेगा। उसने संकल्प लिया कि वह गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। लेकिन वह गरीब था, उसके पास संसाधन नहीं थे। तब उसे एक विचार आया। उसने याद किया कि जब वह बच्चा था तो उसके दादाजी कहा करते थे कि सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सत्तू का दान करना चाहिए। सत्तू एक सात्विक और पौष्टिक आहार है जो गरीबों की भूख मिटा सकता है। सुरेश ने अपनी छोटी सी जमीन पर जौ और चना उगाया। फिर उसने उन्हें भूनकर सत्तू तैयार किया। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद उसने गांव के चौराहे पर जाकर सत्तू बांटना शुरू किया। पहले तो लोग हैरान हुए। वे कहने लगे, सुरेश, तू खुद गरीब है, दूसरों को क्या देगा? लेकिन सुरेश मुस्कुराता रहा। उसने कहा, यह सूर्यदेव का प्रसाद है। जिसने मेरी सुन ली वह आपकी भी सुनेगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। जो भूखे थे वे सत्तू खाकर तृप्त होते। सुरेश कभी किसी से जाति या धर्म नहीं पूछता था। वह सबको बराबर देता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका नाम था संतू बाबा। वे भ्रमणशील साधु थे जो सूर्य उपासना किया करते थे। उन्होंने सुरेश को सत्तू बांटते देखा तो प्रसन्न हो गए। वे बोले, बेटा, तूने सच्ची भक्ति का मर्म पा लिया है। भगवान की कृपा पाकर दूसरों में बांटना, यही तो सच्ची पूजा है। संतू बाबा ने सुरेश को सूर्यदेव की एक विशेष उपासना सिखाई, सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। उन्होंने कहा, सूर्य न केवल प्रकाश देते हैं बल्कि जीवन देते हैं। उनकी उपासना से मन की अशांति दूर होती है, शरीर निरोगी रहता है। सुरेश और सरिता ने नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। गांव के अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे गांव में एक छोटा सा सत्संग शुरू हो गया। रविवार के दिन सभी लोग सुबह सूर्योदय से पहले इकट्ठा होते, सूर्य नमस्कार करते, सूर्य मंत्रों का जाप करते और फिर सत्तू का प्रसाद ग्रहण करते। संतू बाबा कुछ दिन गांव में रुके। उन्होंने सुरेश से कहा, तूने जो सत्तू बांटने का काम शुरू किया है, इसे जारी रख। यह तेरी साधना का हिस्सा बने। और फिर संतू बाबा ने एक चमत्कार किया। उन्होंने गांव के बाहर एक सूखे कुएं के पास बैठकर तपस्या की। 3 दिन तक वह बैठे रहे। तीसरे दिन कुएं से पानी फूट निकला। वह कुआं फिर से भर गया। गांव वालों के लिए पानी की समस्या दूर हो गई। संतू बाबा ने कहा, यह सूर्यदेव की कृपा है, वे जल के भी देवता हैं। इस घटना के बाद गांव में सूर्य भक्ति का प्रसार और बढ़ गया। लोगों ने अपने अपने घरों में भी सूर्य पूजा शुरू कर दी। सुरेश ने अपने खेत की पैदावार बढ़ाई। अब उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई। छत अब नहीं टपकती थी, दीवारें मजबूत हो गई थीं।
लेकिन सुरेश का स्वभाव नहीं बदला। वह वही सरल विनम्र इंसान था। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद के लिए अलग रखता। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। सुरेश ने अपने भंडार में जो कुछ था वह सब लोगों में बांट दिया, लेकिन वह भी सीमित था। तब सुरेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, चलो हम सब मिलकर सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, वे हमारी सुनेंगे। सभी गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सुबह 4 बजे उठे। वे सभी नदी किनारे इकट्ठा हुए। सुरेश ने अगुवाई की। सभी ने स्नान किया और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, सभी ने एक साथ सूर्य मंत्र का उच्चारण शुरू किया। एयूएम, घृण्य सूर्याय नमः। सैकड़ों आवाजें एक साथ उठ रही थीं। आकाश में गूंज हो रही थी। वह दृश्य अद्भुत था। और फिर हुआ चमत्कार। आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। हल्की फुहार नहीं, बल्कि मीठी बारिश होने लगी। लोग नाचने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे। यह बारिश 3 दिन तक होती रही। खेत हरे भरे हो गए। अकाल टल गया। इस घटना के बाद तो सुरेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सूर्यदास कहने लगे। लेकिन सुरेश अपने अहम से दूर रहा। वह कहता, मैं तो एक छोटा सा भक्त हूं, सब कुछ सूर्यदेव की कृपा है। समय बीतता गया। सुरेश का बेटा आदित्य बड़ा हो गया। वह भी अपने पिता की तरह सूर्य भक्त बना। उसने पढ़ाई की और एक डॉक्टर बन गया। लेकिन उसने बड़े शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। सुरेश और सरिता बूढ़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे हर रविवार सूर्य पूजा करते, सत्संग करते। एक दिन संतू बाबा फिर गांव में आए। वे अब बहुत वृद्ध हो चले थे। उन्होंने सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय निकट है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने जो सेवा और भक्ति का मार्ग चुना है वह सबसे उत्तम है। सूर्यदेव सभी के हृदय में रहते हैं। तुम उनकी कृपा से धन्य हुए हो। अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करना। यह मंत्र तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। संतू बाबा ने अगले ही दिन समाधि ले ली। गांव वालों ने उनकी समाधि के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित की। सुरेश उस मंदिर का पुजारी बना। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर को साफ करता, दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और फिर सूर्योदय होते ही वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। सुरेश की कथा सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी सूर्य भक्ति की ओर आकर्षित हुए। वे रविवार के दिन सुरेश के गांव आते, सूर्य कथा सुनते, प्रसाद ग्रहण करते। सुरेश ने कभी भी किसी से दान या चंदा नहीं मांगा। वह कहता, भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा धन है। एक बार एक बड़ा सेठ गांव में आया। उसने सुरेश की ख्याति सुनकर उसकी परीक्षा लेने की सोची। वह साधु के वेश में आया और बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सुरेश ने उसे आदर से बैठाया। उसने उसे सत्तू का प्रसाद दिया और कहा, भगवान सब देखते हैं, आप निराश मत होइए, सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए। सेठ ने कहा, लेकिन मैं तो अब भगवान पर विश्वास नहीं करता। सुरेश मुस्कुराया। उसने कहा, विश्वास न करना आपका अधिकार है, लेकिन सूर्यदेव तो आप पर विश्वास करते हैं। वे रोज आपको प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सेठ हैरान रह गया। उसने सुरेश की सरलता देखी, उसकी निस्वार्थ सेवा देखी। अगले दिन वह अपने असली रूप में आया और सुरेश के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, क्षमा करें, आप सच्चे संत हैं। उसने गांव के विकास के लिए एक बड़ी रकम दान में दी। सुरेश ने उस पैसे से गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती। स्कूल में सूर्य उपासना और नैतिक शिक्षा भी दी जाती। सुरेश स्वयं वहां जाकर बच्चों को सूर्यदेव की कहानियां सुनाता। वर्षों बीत गए। सुरेश और सरिता ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन गांव में आज भी उनकी परंपरा जीवित है। हर रविवार को गांव वाले सूर्योदय से पहले उठते हैं, सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं और फिर सत्तू का प्रसाद बांटा जाता है। सुरेश का बेटा आदित्य अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वह भी हर रविवार मंदिर में पूजा करता है। और देखते ही देखते सुरेश और सरिता के जीवन की यह कथा
पूरे प्रांत में फैल गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे उस छोटे से मंदिर में जहां सुरेश रोज सूर्यदेव की पूजा करता था। लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि आखिर कैसे एक साधारण किसान के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। लोग सुरेश से पूछते, बाबा, आपने ऐसी कौन सी साधना की जो सूर्यदेव स्वयं आपके सामने प्रकट हुए? सुरेश विनम्रता से मुस्कुराता और कहता, मैंने कोई विशेष साधना नहीं की। मैंने तो बस इतना किया कि हर सुबह सूर्यदेव को नमन किया और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि वे मेरी पुकार सुनेंगे। श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। लेकिन सुरेश की यह साधना अब और गहरी होती जा रही थी। अब वह सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन में 12 बार सूर्य के 12 नामों का जाप करता। प्रत्येक घंटे वह एक अलग नाम लेता। सुबह 6 बजे वह एयूएम मित्राय नमः का जाप करता, फिर 7 बजे एयूएम रवैये नमः। इस तरह पूरे दिन 12 नामों का स्मरण करता। उसने अपने घर की दीवारों पर सूर्य के 12 रूपों की चित्रकारी करवाई थी। हर चित्र के नीचे संबंधित मंत्र लिखा था। सरिता भी अब पूरी तरह से इस साधना में लीन थी। वह प्रतिदिन सूर्यदेव के लिए विशेष भोग तैयार करती, गेहूं के आटे और गुड़ से बने हुए पुए, जिन्हें वह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद के रूप में बांटती। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था विजय। विजय शहर में पढ़ा लिखा था, आधुनिक विचारों वाला। उसने सुरेश की कथा सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने सुरेश को चुनौती देने का निश्चय किया। एक रविवार की सुबह जब सभी लोग सूर्य नमस्कार कर रहे थे, विजय वहां पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, सुरेश बाबा, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सूर्य तो एक तारा है, वैज्ञानिक तथ्य है। इसमें कोई देवता नहीं रहता। आप लोगों से पूजा करवाकर उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। गांव के लोग हैरान रह गए। किसी ने इस तरह सीधे सुरेश का विरोध नहीं किया था, लेकिन सुरेश ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम सही कह रहे हो। सूर्य एक तारा है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि इस तारे के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है? यह सूर्य ही है जो हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, अन्न उपजाता है, और जो शक्ति हमें जीवन देती है, उसकी पूजा करना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना क्या गलत है? विज्ञान और आध्यात्म दोनों सत्य के अलग अलग पहलू हैं। विज्ञान बताता है कि सूर्य क्या है, आध्यात्म बताता है कि सूर्य क्यों है। विजय इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, लेकिन आप तो कहानियां सुनाते हैं कि सूर्य देव प्रकट हुए, चमत्कार किए। यह सब कपोल कल्पना है। सुरेश ने कहा, चमत्कार शब्द हम उन घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मेरे जीवन में जो हुआ वह मेरे लिए चमत्कार था, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा अधिकार है कि तुम उस पर विश्वास न करो, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं उस अनुभव को सच मानूं। विजय वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में कौतूहल जाग गया था। उसने सोचा कि वह कुछ दिन इस गांव में रुकेगा और देखेगा कि आखिर यहां क्या होता है। अगले कुछ दिनों में विजय ने देखा कि गांव के लोग सचमुच बहुत शांत और संतुष्ट हैं। उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज है। गांव में झगड़े नहीं होते, चोरियां नहीं होती, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। विजय ने देखा कि सुरेश निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। वह बीमारों के घर जाता, उनकी देखभाल करता, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों का सहारा बनता। एक दिन विजय बुखार से पीड़ित हो गया। उसे तेज बुखार था, शरीर में दर्द था, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सुरेश ने उसे अपने घर ले जाकर देखभाल की। सरिता ने उसके लिए हर्बल चाय बनाई। सुरेश ने उसके सिरहाने बैठकर सूर्य मंत्र का जाप किया। विजय ने देखा कि जैसे जैसे सुरेश मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसे शांति मिल रही है, दर्द कम हो रहा है। 3 दिन बाद विजय पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन सुबह वह सुरेश के पास गया और कहा, बाबा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, आपके पास जो शांति है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह मैंने महसूस की। कृपया मुझे भी सूर्य उपासना का मार्ग सिखाए। सुरेश ने प्रसन्न होकर विजय को सूर्य नमस्कार सिखाया, मंत्रों का जाप सिखाया। विजय अब नियमित रूप से साधना करने लगा। कुछ महीनों बाद विजय ने देखा कि उसका जीवन बदल गया है। उसे पहले क्रोध बहुत आता था, अब वह शांत रहता था।
उसे नींद न आने की समस्या थी। अब वह गहरी नींद सोता था। उसने सुरेश से कहा, बाबा, मैंने सूर्य उपासना का वैज्ञानिक लाभ भी शोध करना चाहता हूं। क्या मैं इस पर काम कर सकता हूं? सुरेश ने आशीर्वाद दिया। विजय ने गांव में ही रहकर एक छोटा सा शोध केंद्र बनाया। उसने सूर्य नमस्कार के शारीरिक और मानसिक लाभों पर शोध शुरू किया। उसने पाया कि नियमित सूर्य नमस्कार करने वाले लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, मानसिक तनाव कम होता है। उसने अपने शोध को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम था सूर्य, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। इस किताब ने देश भर में ख्याति प्राप्त की। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर महीने की पहली रविवार को एक बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता था। दूर दूर से लोग आते, सूर्य कथा सुनते, सूर्य भजन गाते। सुरेश अब स्वयं कथा सुनाने के लिए कम जाता क्योंकि उसकी आयु अधिक हो गई थी, लेकिन उसका पुत्र आदित्य और विजय मिलकर कथा सुनाते। आदित्य डॉक्टर होने के नाते सूर्य उपासना के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता और विजय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता। एक बार गांव में एक भयानक समस्या आई। गांव के आसपास के जंगलों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसे लोग ज्वर कहते थे। यह बीमारी मच्छरों से फैलती थी और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। कई लोगों की मृत्यु हो गई। आदित्य का अस्पताल मरीजों से भर गया। दवाइयां कम पड़ने लगीं। लोग डर गए। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। सुरेश ने फिर से सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, डरो मत, हम सब मिलकर सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। सूर्य की किरणों में रोगनाशक शक्ति होती है। हम सामूहिक रूप से सूर्य साधना करेंगे। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय घर की छत पर या आंगन में बैठकर सूर्य को जल अर्पित किया और एयुएम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् मंत्र का जाप किया। साथ ही आदित्य और विजय ने वैज्ञानिक उपाय भी किए। उन्होंने गांव में सफाई अभियान चलाया, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जैसे जैसे लोग सामूहिक साधना करते गए, गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। लोगों का मनोबल बढ़ा। 1 महीने के भीतर ही बीमारी पर नियंत्रण हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इस गांव में मृत्यु दर अन्य गांवों की तुलना में बहुत कम रही। इस घटना के बाद तो पूरे क्षेत्र में सूर्य साधना की लहर दौड़ गई। पड़ोस के गांवों ने भी इस परंपरा को अपनाया। सुरेश के गांव में अब एक बड़ा सूर्य मंदिर बनाने का निश्चय किया गया। लोगों ने स्वेच्छा से दान दिया। सेठ, जिसने पहले सुरेश की परीक्षा ली थी, उसने मंदिर निर्माण का सारा खर्च उठाने की पेशकश की। लेकिन सुरेश ने कहा, नहीं, यह मंदिर सभी के सहयोग से बनेगा। चाहे कोई 1 ईंट का दान दे या पूरी दीवार का, सबका योगदान महत्वपूर्ण होगा। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। गांव के हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। कोई श्रमदान करता, कोई सामान लाता, कोई भोजन बनाता। 3 वर्षों में एक भव्य मंदिर तैयार हो गया। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की पंचधातु की मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति इतनी तेजस्वी थी कि उसे देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता। मंदिर के चारों ओर सूर्य के 12 रूपों के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। मंदिर परिसर में एक ध्यान कक्ष बनाया गया जहां लोग शांति से बैठकर साधना कर सकते थे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। देश भर से संत और विद्वान आए। कार्यक्रम 3 दिन चला। पहले दिन वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति प्रतिष्ठा हुई। दूसरे दिन अखंड सूर्य नाम संकीर्तन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने एयुएम सूर्याय नमः मंत्र का लगातार जाप किया। तीसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को भोजन कराया गया। सुरेश को मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब यह दायित्व युवाओं को संभालना चाहिए। उसने अपने पुत्र आदित्य और विजय को मंदिर का प्रबंधन सौंपा। लेकिन गांव वालों का आग्रह था कि सुरेश कम से कम प्रतिदिन सुबह की आरती तो करे। सुरेश ने यह स्वीकार कर लिया। अब सुरेश की दिनचर्या और भी नियमित हो गई। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, फिर मंदिर जाना, मंदिर को साफ करना, फूल चढ़ाना, घंटा बजाना और फिर सूर्योदय के साथ आरती करना। आरती के बाद वह मंदिर के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ जाता और आने वाले भक्तों को प्रसाद बांटता। दोपहर में वह ध्यान कक्ष में बैठकर जाप करता।
शाम को सूर्यास्त के समय फिर आरती। सुरेश के जीवन का यह शांतिपूर्ण क्रम चल रहा था कि एक दिन गांव में एक नया संकट आया। जिले के एक बड़े नेता ने गांव के पास की नदी पर एक बड़ा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा। इस बांध के कारण गांव और आसपास के कई गांव डूब क्षेत्र में आ जाते, लोगों की जमीनें चली जाती, घर डूब जाते, लोगों में भय फैल गया। गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन नेता नहीं माना। लोग सुरेश के पास गए। सुरेश ने कहा, हिंसा या क्रोध से कुछ नहीं होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और साथ ही हम सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि वे सबका कल्याण करें। सुरेश ने सभी गांव वालों से कहा कि वे प्रतिदिन सूर्य देव से यह प्रार्थना करें कि सरकार को सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिले। इसी बीच वह नेता जो बांध बनवाना चाहता था, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका लीवर खराब हो गया है, उसे तुरंत प्रत्यारोपण चाहिए। लेकिन प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त दाता नहीं मिल रहा था। नेता का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने सुरेश के बारे में सुना। वह उससे मिलने गांव आई। उसने सुरेश से कहा, बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। सुरेश ने कहा, मैं प्रार्थना तो करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम्हारे पति को यह बांध परियोजना रद्द करनी होगी, क्योंकि इससे हजारों लोग बेघर होंगे। ईश्वर चाहते हैं कि हम सबका कल्याण हो। एक के लाभ के लिए हजारों का नुकसान ठीक नहीं है। नेता की पत्नी ने वादा किया कि वह अपने पति को समझाएगी। सुरेश ने नेता के स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा की। उसने 7 दिन तक लगातार एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया। 7वें दिन अस्पताल से खबर आई कि नेता के लिए उपयुक्त दाता मिल गया है और प्रत्यारोपण सफल रहा। नेता ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि सुरेश ने उसके लिए प्रार्थना की थी, तो वह स्वयं गांव आया। उसने सुरेश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बांध परियोजना रद्द करने का ऐलान किया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है, अब मैं समाज सेवा करूंगा। नेता ने अपना वादा निभाया। उसने न सिर्फ बांध परियोजना रद्द की, बल्कि गांव के विकास के लिए एक नई योजना बनाई। उसने गांव में एक सड़क बनवाई, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और सिंचाई की नई व्यवस्था करवाई। गांव वाले हैरान थे कि जो नेता उनका शत्रु था, वही अब उनका हितैषी बन गया था। सुरेश ने कहा, यह सूर्य देव की कृपा है, वे दुश्मन को भी मित्र बना देते हैं। अब सुरेश की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में वही तेज था। उसने अपने अंतिम दिनों में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक गुरुकुल स्थापित किया, जहां बच्चों को न सिर्फ आधुनिक शिक्षा दी जाती, बल्कि वैदिक ज्ञान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और नैतिक शिक्षा भी दी जाती। इस गुरुकुल का नाम रखा गया आदित्य गुरुकुल। गुरुकुल में सूर्य उपासना अनिवार्य थी। बच्चे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और सामूहिक सूर्य नमस्कार करते। सुरेश स्वयं गुरुकुल में जाता और बच्चों को सूर्य देव की कहानियां सुनाता। वह बताता कि कैसे सूर्य देव सबके कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। वह बच्चों को समझाता, तुम्हारे भीतर भी एक सूर्य है जो तेज है, जो ज्ञान है। उस तेज को जगाओ, अज्ञान के अंधेरे को दूर करो। एक दिन सुरेश ने अपने पुत्र आदित्य, विजय और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। मैंने जो सीखा वह सबको बांट दिया। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद यह परंपरा निरंतर चलती रहे। सबके आंसू बह रहे थे। सुरेश ने कहा, रो मत, जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस मंदिर में, इन मंत्रों में, इस प्रसाद में। अगले ही दिन रविवार की सुबह सुरेश ने अपनी दिनचर्या के अनुसार मंदिर की आरती की। आरती के बाद वह मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया, भक्तों को प्रसाद बांटने लगा। तभी अचानक आकाश से सूर्य की किरणों की एक विशेष धारा सीधी सुरेश पर पड़ी। सुरेश ने आंखें बंद कर लीं। एक मधुर मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसने अपने हाथ जोड़े और धीरे से बोले, आओ प्रभु, मैं तैयार हूं। और फिर उसने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन आश्चर्य यह था कि सुरेश का शरीर गिरा नहीं, वह वैसे ही बैठा रहा।
हाथ जुड़े हुए, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। लोगों ने देखा तो समझ गए कि सुरेश ने समाधि ले ली है। खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। हजारों लोग आए उनके दर्शन करने। 7 दिन तक सुरेश का शरीर वैसे ही बना रहा, बिना किसी दुर्गंध के, बिना किसी परिवर्तन के। 7वें दिन गांव वालों ने मंदिर परिसर में ही सुरेश की समाधि बनाई। समाधि के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसे सूर्येश्वर महादेव नाम दिया गया। सुरेश के देहावसान के बाद भी गांव की परंपराएं जारी रहीं। आदित्य और विजय ने मिलकर मंदिर और गुरुकुल का संचालन किया। हर रविवार को सूर्य कथा का आयोजन होता। हर महीने की पहली रविवार को विशाल सत्संग, और हर वर्ष सुरेश की समाधि पर एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे सूर्यदास उत्सव नाम दिया गया। समय बीतता गया। आदित्य के बच्चे बड़े हुए। उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरुकुल से निकले हुए विद्यार्थी देश भर में फैले और सूर्य उपासना का प्रचार किया। विजय ने अपना शोध जारी रखा और दुनिया भर में सूर्य उपासना के लाभों के बारे में बताया। एक दिन गांव में एक नया संत आया। वह बहुत वृद्ध था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने कहा कि वह हिमालय से आया है और सुरेश की कथा सुनकर आया है। उस संत ने गांव में 1 महीना बिताया। उसने लोगों को सूर्य उपासना की गहरी बारीकियां सिखाई। उसने बताया कि सूर्य न केवल बाहर है, बल्कि हमारे भीतर भी है। हमारी आत्मा ही वास्तविक सूर्य है। उस संत ने एक विशेष साधना सिखाई, जिसमें सूर्य के साथ साथ अपने भीतर के सूर्य का ध्यान करना होता था। उस संत ने कहा, सुरेश ने जो किया वह बाह्य साधना थी। अब तुम आंतरिक साधना की ओर बढ़ो। जब तुम अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर लोगे, तो तुम्हें किसी बाह्य सूर्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओगे। संत की यह शिक्षा गांव के लोगों के लिए नई थी। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और अभ्यास करना शुरू किया। संत ने गांव में रहते हुए एक और चमत्कार किया। उसने मंदिर के पास एक सूखे हुए पेड़ को हरा भरा कर दिया। लोगों ने देखा कि संत ने पेड़ के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही दिन पेड़ में नई कलियां आ गईं। 1 सप्ताह में पेड़ पूरी तरह हरा भरा हो गया। संत ने कहा, यह पेड़ अब सदैव हरा रहेगा। यह सूर्य देव की कृपा का प्रतीक होगा। संत के जाने के बाद गांव वालों ने उस पेड़ की देखभाल शुरू की। उसे अमर वृक्ष नाम दिया गया। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुकुल के बच्चे इस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। अब गांव पूरी तरह से बदल चुका था। यह अब एक साधारण गांव नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। लोग इसे सूर्य धाम कहने लगे। देश विदेश से लोग यहां आते, सूर्य उपासना सीखते, गुरुकुल में अध्ययन करते। गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। लोगों ने होम स्टे शुरू किए, हस्तशिल्प का काम शुरू किया। गांव के उत्पाद जैसे सत्तू, हर्बल चाय, आयुर्वेदिक दवाइयां दूर दूर तक बिकने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव के लोगों के जीवन में शांति और संतोष था। वे सरल जीवन जीते, उच्च विचार रखते। गांव में अपराध नहीं था, झगड़े नहीं थे। सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। यह सब सूर्य उपासना और सेवा भाव का परिणाम था। सुरेश की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। यह कथा हर उस व्यक्ति में जारी रही जिसने सूर्यदेव की शरण ली। गुरुकुल से निकले हुए एक विद्यार्थी ने शहर जाकर एक सूर्य योग केंद्र खोला। दूसरे विद्यार्थी ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। तीसरे ने पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू किया। सबने सूर्यदेव से प्रेरणा ली। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। वे शहर से थे। तनावग्रस्त जीवन से तंग आकर गांव में शांति खोजने आए थे। उन्होंने गांव के रीति रिवाज अपनाए, सूर्य उपासना शुरू की। कुछ महीनों में उनका जीवन बदल गया। उन्होंने कहा, हमने शहर में सब कुछ पा लिया था, लेकिन शांति नहीं थी। यहां हमने शांति पाई है। गांव की यह कथा मीडिया तक पहुंची। एक टीवी चैनल ने गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम था सूर्य का गांव। इस डॉक्यूमेंट्री ने देश भर में धूम मचा दी। लोग गांव के बारे में जानने लगे। कई लोगों ने गांव आकर रहना शुरू किया। गांव की आबादी बढ़ने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने सावधानी बरती। उन्होंने नियम बनाए कि नए आने वाले लोगों को गांव की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना होगा। वे गांव की शांति को भंग नहीं कर सकते। गांव में शराब, धूम्रपान
मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध था। नए लोगों ने इन नियमों का पालन किया। समय के साथ गांव ने और भी विकास किया। सौर ऊर्जा का पूर्ण उपयोग होने लगा। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगे। गांव स्वयं को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। जल संरक्षण के उपाय किए गए। वर्षा, जल संचयन, जल रिसाइकलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया। गुरुकुल ने उच्च शिक्षा का केंद्र बनना शुरू किया। अब वहां स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू हुए। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, वैदिक अध्ययन जैसे विषयों में शोध होने लगे। देश विदेश के विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आने लगे। मंदिर का विस्तार हुआ। अब यह एक बड़ा परिसर था जिसमें मुख्य मंदिर के अलावा ध्यान कक्ष, योग कक्ष, पुस्तकालय, संग्रहालय, भोजनशाला सब कुछ था। मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग आते। रविवार को तो संख्या 10,000 तक पहुंच जाती। लेकिन इतने विकास के बावजूद गांव ने अपनी सरलता नहीं खोई। लोग सादा जीवन जीते। आडंबर नहीं था, भक्ति में शुद्धता थी, प्रसाद में सात्विकता थी, सेवा में निष्काम भाव था। सुरेश की समाधि अब एक तीर्थ स्थान बन चुकी थी। लोग वहां आकर प्रार्थना करते, मन्नत मांगते। कहा जाता था कि सुरेश की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन लोगों ने देखा कि स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। केवल वही प्रार्थनाएं पूरी होती हैं जिनमें दूसरों का कल्याण निहित होता है। एक बार एक व्यापारी आया। उसने सुरेश की समाधि पर बहुत सारा धन चढ़ाया और प्रार्थना की कि उसका व्यवसाय और फले फूले। लेकिन उसका व्यवसाय नहीं फला। वह निराश होकर गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सुरेश बाबा ने कभी धन नहीं मांगा। उन्होंने तो केवल भक्ति और सेवा मांगी। तुम भी अपने व्यवसाय में ईमानदारी रखो, दूसरों की मदद करो, तब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने अपने व्यवसाय में सुधार किया, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, समाज सेवा की। कुछ ही महीनों में उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। इस तरह सुरेश की शिक्षाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहीं। उसकी कथा ने लोगों को सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखो, निष्ठा रखो और दूसरों की सेवा करो। यही सच्ची भक्ति है। अब गांव में एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी। सुरेश के पोते पोतियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन सभी ने सूर्य उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। गांव ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। संयुक्त राष्ट्र ने गांव को एक शांति गांव के रूप में मान्यता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गांव की स्वास्थ्य प्रणाली की प्रशंसा की। पर्यावरण संगठनों ने गांव के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सराहा। लेकिन गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा गर्व यह था कि उन्होंने सुरेश की विरासत को सुरक्षित रखा था। सुरेश का सपना सच हो गया था। उसकी भक्ति ने न सिर्फ उसके जीवन को बदला, बल्कि एक पूरे गांव, एक पूरे क्षेत्र और हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज भी जब कोई गांव में आता है तो वह पहली सुबह सूर्योदय के समय मंदिर जाता है। वहां हजारों लोग सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही होती है, प्रसाद की सुगंध फैली होती है और हर किसी के चेहरे पर एक दिव्य शांति होती है। और यूं ही गांव की यह सूर्य साधना निरंतर चलती रही, मानो समय की धारा में बहता एक अविरल प्रवाह जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। सुरेश की समाधि के बाद भी उसकी आत्मा की उपस्थिति गांव के कोने कोने में महसूस की जा सकती थी। वह मंदिर के घंटों की ध्वनि में, प्रातःकाल के मंत्रों के उच्चारण में, बच्चों के किलकारियों में और उन हजारों हाथों में जो प्रतिदिन सेवा के लिए उठते थे। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब एक दिन मंदिर के पुजारी आदित्य ने देखा कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। यह कोई साधारण दीपक का प्रकाश नहीं था, बल्कि एक जीवंत, स्पंदनशील तेज था जो मूर्ति के मुखमंडल से फूट रहा था। पहले तो आदित्य ने सोचा कि शायद सुबह की किरणें किसी विशेष कोण से आ रही हैं, लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। मूर्ति के नेत्र वास्तव में प्रकाशित हो रहे थे और उस प्रकाश में एक दिव्य मुस्कान थी। खबर तुरंत पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे। सभी ने वह चमत्कारिक दृश्य देखा। बुजुर्ग महिलाएं आंसू बहाने लगीं, पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
बच्चे हैरानी से ताक रहे थे। विजय, जो अब एक प्रौढ़ व्यक्ति बन चुका था, ने वैज्ञानिक दृष्टि से घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश तापमान में कोई वृद्धि नहीं कर रहा था, न ही वह किसी विद्युत स्रोत से जुड़ा था। यह शुद्ध, ठंडा, दिव्य प्रकाश था। 3 दिनों तक यह प्रकाश मूर्ति से निकलता रहा। तीसरे दिन शाम को जब सूर्यास्त की आरती हो रही थी, तभी मूर्ति से एक स्वर निकला, एक मधुर गंभीर दिव्य स्वर जो सीधे हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया। स्वर बोला, मेरे भक्तों, मैं तुम सबसे प्रसन्न हूं। तुमने निरंतर साधना और सेवा के माध्यम से इस स्थान को पवित्र बना दिया है। अब मैं तुम्हें एक नया ज्ञान दूंगा। लोग स्तब्ध रह गए। आदित्य ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आपका आदेश दीजिए। स्वर ने कहा, तुम सब मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन करो। 12 दिनों तक चलने वाला यज्ञ, जिसमें 12 ऋषियों के मंत्रों का पाठ होगा। इस यज्ञ के लिए तुम्हें 12 पवित्र सामग्रियां एकत्र करनी होंगी, जो देश के अलग अलग पवित्र स्थानों से आएंगी। और फिर स्वर ने विस्तार से बताया कि क्या क्या सामग्री चाहिए। हिमालय से जड़ी बूटियां, गंगा से जल, समुद्र से समुद्र फेन, पवित्र वनों से काष्ठ, और भी बहुत कुछ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि स्वर ने यह भी बताया कि कौन से व्यक्ति कहां जाएंगे और वे सामग्रियां कैसे प्राप्त करेंगे। आदित्य ने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई। सभी ने मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू की। 12 युवकों का चयन किया गया, जिन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा जाना था। प्रत्येक युवक के साथ एक बुजुर्ग सलाहकार भी भेजा गया। विजय ने आधुनिक व्यवस्था की, वाहनों, संचार साधनों और आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध किया। यज्ञ की तैयारी में पूरा गांव जुट गया। मंदिर के सामने विशाल यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ कुंड तैयार किया गया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। दूर दूर से लोग इस यज्ञ में भाग लेने आने लगे। गांव में एक उत्सव का वातावरण था। जब 12 युवक अपनी अपनी यात्रा से लौटे, तो उनमें से प्रत्येक के साथ एक अद्भुत अनुभव की कहानी थी। जो युवक हिमालय गया था, उसने बताया कि जब वह एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर था, तो अचानक एक साधु मिला, जिसने बिना कुछ पूछे ही उसे वह जड़ी बूटियां दे दीं जो उसे चाहिए थीं। जो युवक गंगा गया था, उसने बताया कि जब वह गंगा में स्नान कर रहा था, तो एक विशेष घड़ा स्वतः ही भर गया, जिसमें वह जल लेकर आया। हर युवक की कहानी में एक चमत्कार था। यज्ञ का दिन आ गया। 12 ब्राह्मण, 12 यज्ञ कुंड, 12 अग्नियां। मंत्रों का पाठ शुरू हुआ। पहले दिन एयूएम मित्राय नमः मंत्र के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। घी की आहुतियां दी गई। धुआं आकाश की ओर उठने लगा, लेकिन वह धुआं काला नहीं था। वह सफेद और सुगंधित था, जैसे चंदन का धुआं हो। दूसरे दिन एयूएम रवैये नमः मंत्र का पाठ हुआ। तीसरे दिन एयूएम सूर्याय नमः, और इस तरह 12 दिनों तक 12 नामों का पाठ होता रहा। प्रत्येक दिन एक नया चमत्कार देखने को मिलता। कभी यज्ञ कुंड से फूल निकलते, कभी मीठी ध्वनि सुनाई देती, कभी आकाश से पुष्प वर्षा होती। 12वें दिन जब अंतिम मंत्र एयूएम भास्कराय नमः का पाठ हो रहा था, तब एक अद्भुत घटना घटी। सभी 12 यज्ञ कुंडों से एक साथ अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर उठीं और आपस में मिलकर एक विशाल स्तंभ का रूप ले ली। उस अग्नि स्तंभ से एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ, वही सूर्यदेव जो सुरेश और सरिता के सामने प्रकट हुए थे, लेकिन इस बार वे सभी के सामने थे। सूर्यदेव ने कहा, हे भक्तों, तुमने जो यज्ञ किया है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। पहला, यह स्थान सदैव पवित्र रहेगा, यहां आने वाले सभी लोगों का कल्याण होगा। दूसरा, इस गांव में जो भी सच्चे मन से साधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तीसरा, यहां से निकलने वाला ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और लोगों का मार्गदर्शन करेगा। और फिर सूर्यदेव ने एक विस्तृत उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने सूर्य उपासना के गहरे रहस्य बताए। उन्होंने कहा, सूर्य केवल बाहरी ग्रह नहीं है, सूर्य प्रत्येक प्राणी के भीतर है। तुम्हारी आत्मा ही वास्तविक सूर्य है। जब तुम सूर्य को प्रणाम करते हो, तो वो वास्तव में तुम अपनी ही आत्मा को प्रणाम करते हो। उन्होंने सूर्य साधना के 3 स्तर बताए: बाह्य साधना, आंतरिक साधना और आत्मिक साधना। बाह्य साधना में मूर्ति पूजा,
मंत्र जाप, यज्ञ हवन आते हैं। आंतरिक साधना में ध्यान, प्राणायाम और मन पर नियंत्रण आता है। आत्मिक साधना में आत्मज्ञान